हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अन अकेडमी में। मेरे साथ अभी बैठे हैं शुभम, है ना। इनके बारे में बात करेंगे। अभी गेट 2025 में इन्होंने बहुत बेहतर किया है, स्कोर क्या है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे हम, है ना। तो शुभम, मैं चाहूँगा कि आप अपना बैकग्राउंड बताते हुए आप बताइए कि इस बार गेट में कितना स्कोर आपका आ रहा है। सर अभी मैंने चेक किया है हम्म, तो 85 दिखा रहा है मैकेनिकल में। 85 मार्क्स। यस सर। हाँ। और और आपका बैकग्राउंड मतलब आपने ग्रेजुएशन कहाँ से किया, क्या चीज़ें रही है आप मेरा एक सिंपल सा सवाल है जो मुझे समझ में आता है। एक स्टूडेंट जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रहा है ना, जरूरी ये तो नहीं है यार कि हम टेक्निकल फील्ड में ही जाएंगे, ऐसा थॉट तो एकदम स्टार्टिंग से जरूरी नहीं होता। या बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं सेकेंड ईयर थर्ड ईयर आते आते तक उनको क्लियर नहीं रहता कि यार मैं इसी फील्ड में जाऊंगा और सक्सेस पाऊंगा, है ना। मतलब ऐसी कौन सी चीज थी जो आपको ट्रिक किया, आपको मतलब क्लिक किया बेसिकली, और लगा कि यार अब मुझे टेक्निकल फील्ड में जाना है। यस सर। सर स्टार्टिंग से ही मैथमेटिक्स में बहुत इंटरेस्ट था, हाँ। इसीलिए मैकेनिकल मैंने चूज़ किया था। फिर कॉलेज मेरा BIT दुर्ग, भिलाई इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दुर्ग से हूँ मैं। अच्छा। फिर उसके बाद जैसे जैसे हम लोग हमारी क्लासेस चलती गई, उसके हम्म। बाद लॉकडाउन आ गया बीच में। हाँ। फिर उस 1 साल 1.5 साल चला गया उसमें। फिर फिर हम लोग यूट्यूब में भी देखते थे तो पता चला कि गेट से काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है। और जब हम लोग 12th में थे तो उतने अवेयर नहीं थे हम लोग JEE के बारे में, हम्म। बहुत अवेयर नहीं था। फिर जब कॉलेज पहुंचा तो पता चला गेट के बारे में, तो अब ये मौका तो नहीं छोड़ना है, सोच के नहीं करना है करके टेक्निकल। अब इतना पढ़ रहे हैं तो इसी फील्ड में कोर में जाना है। फिर जैसे जैसे पढ़ते गए तो इंटरेस्ट बढ़ते बढ़ता गए। गया। फिर एग्ज़ाम दिए तो और अब नहीं, इसी में ही करना है कुछ अच्छा, तो काफ़ी इंटरेस्ट बढ़ता गया था। शुभम, मुझे तो पता है लेकिन मैं चाहूँगा कि ऑडियंस जो हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनको ये बात समझ में आए कि यार ये जर्नी इतनी आसान नहीं है। जब हम बैठते हैं, है ना, जब आप एक सक्सेस अचीव करते हैं, एक बेंचमार्क अचीव करते हैं, तो हम बात करते हैं कि उसके बारे में कि आपके 85 मार्क्स आ रहे हैं, इस बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। लेकिन ये एक दिन की मेहनत तो नहीं है ना। एक दिन में उठे और ये आ गया, ऐसा तो नहीं है। आपकी जर्नी कब से स्टार्ट आपने किया था और यहाँ तक कैसे पहुँचे? इससे पहले जो अटेम्प्ट्स थे उसमें आपके कितने मार्क्स आ रहे थे, है ना, कितने मार्क्स आए थे, है ना, वो सारी चीज़ें आप बताइए। मैंने सर स्टार्ट किया था 2022 में, जब मैं कॉलेज में था। हम्म। तो स्टार्ट किया, पहले जाता था कॉलेज तो मैंने कभी किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी की नहीं थी। हम्म। तो आइडिया नहीं था बहुत कि कैसे पढ़ाई की जाती है, कैसे दिन भर पढ़ते हैं, वो बिल्कुल आइडिया नहीं था। दिन में 1-2 घंटा पढ़ के बहुत खुश हो जाते थे। फिर जब धीरे धीरे देखने लगे कि नहीं, ये तो इनफ नहीं है बिल्कुल। फिर मेहनत तो कर रहे थे बट शुरू के 3-4 महीना समझने में लग गया कि पढ़ना कैसे है। 4 महीने बाद जब थर्मो मैंने पढ़ना चालू किया तब थोड़ा थोड़ा तब तक आइडिया हो गया था, नहीं ऐसे तो नहीं, थोड़ा और मेहनत, फिर और मेहनत, तो बढ़ाते रहना पड़ता है। स्टार्टिंग में तो बिल्कुल आइडिया नहीं था, तो मैं पढ़ता था लेकिन घर पे नहीं पढ़ता था। फिर बस हो गया ऐसे ही चलता था। फिर धीरे धीरे पढ़ते गया, करते गया उसमें, तो आगे बढ़ा उसमें। तो जब थर्मो खत्म हुआ तब मुझे समझ में आया पढ़ना कैसे है 4 महीने बाद, कि पहले लेक्चर्स हो जाएंगे, उसके बाद PYQ सॉल्व करना है। मतलब एक एक सब्जेक्ट पकड़े हो तो उसको पैक करके हटाओ, फिर उसको मतलब टॉपिक वाइज टेस्ट दो, चैप्टर वाइज टेस्ट दे दो, तो उसको पैक करके करो तो आगे आपको ईजी होगा जब उसको आप रिवाइज करोगे। फिर तो पहले तो ऐसा लग रहा था बहुत मेहनत कर रहे हैं। जब 2023 में पहला अटेम्प्ट दिया मैंने, तो जब मैंने वो एग्ज़ाम दिया तो ऐसे लगा कि हाँ अच्छा प्रिपरेशन है। बट जब पहला अटेम्प्ट के बाद समझ में आनी अभी बहुत पढ़ना है। तो कितने नंबर आए थे? मैं तो क्वालिफाई भी नहीं हुआ था मैकेनिकल में। 2023 में आप क्वालिफाई नहीं हुआ था नहीं हुए थे मैकेनिकल में? मैकेनिकल में, एक्जी में बट आ गया था ठीक सा। 52 मार्क्स आए थे, कुछ 692 रैंक आ गया था। बट पता था कि अब तो 4 ही 5 सब्जेक्ट अच्छे से हुए हैं, तो फिर समझ में आया नहीं कि अभी बहुत इंप्रूव करना है। तो फिर उसके बाद कॉलेज खत्म होने में 2-3 महीने बचे हुए थे। फिर जुलाई में कॉलेज खत्म हुआ, फिर वही ड्रॉप ईयर फिर 24 में देना था। तो चालू किया, फिर से प्रिपरेशन चालू हुआ। तो उसमें फिर इसके 2 महीने बाद ही जब जब मेरा सब्जेक्ट्स करीब करीब खत्म हो गए थे, तो HCL का मेरा एग्ज़ाम निकल गया था, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स का। फिर काफ़ी खुश था मैं, फर्स्ट एग्ज़ाम जो निकला। फिर ठीक है, एग्ज़ाम तो निकल गया। फिर इंटरव्यू का काफ़ी प्रिपरेशन किया, फिर गेट का भी करता इंटरव्यू। फिर जब इंटरव्यू नहीं निकला तो फिर फर्स्ट मतलब सेटबैक ही, बहुत डाउन हो गया था मैं। फिर आपको कॉल किया था, नहीं करना है कर। फिर आगे फिर प्रिपरेशन करते गया। बट अच्छा से टेस्ट सीरीज भी काफ़ी दिया मैंने। अच्छा, फर्स्ट वाले अटेम्प्ट में टेस्ट सीरीज नहीं दे पाया था मैं, सेकंड में टेस्ट सीरीज भी काफ़ी सारे दिया, एनालाइज किया। बट वो दिन अच्छा नहीं गया। अच्छा, गेट 2024 का दिन अच्छा नहीं गया। हाँ सर, उसमें कितने मार्क्स थे मैकेनिकल के?
सर 43 मार्क्स से मेरे। 43 मार्क्स थे। हाँ, आप कुछ कह रहे थे, क्यों अच्छा नहीं गया? सर उस दिन पता नहीं, मतलब जितने टेस्ट सीरीज थे, मैंने जो लास्ट टेस्ट अटेम्प्ट किया था उसमें मेरे 73 मार्क्स आ रहे थे। हाँ। तो मैंने वहाँ पे क्लोज कर दिया उसको कि नहीं, अब अगर आप कम होगा तो थोड़ा डिमोटिवेट होऊंगा। तो एक हफ्ते पहले मैंने टेस्ट बंद कर दिया था। काफी कॉन्फिडेंट था, बट वो दिन में मैंने जो भी करने की कोशिश की सब उल्टा ही, कुछ मेरे वे में गया ही नहीं। अच्छा, वो दिन वैसा नहीं था। हाँ। लेकिन प्रिपरेशन तो आपने किया था, मेहनत मुझे किया था। पता था कि नहीं किया हूँ, हर टेस्ट में अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, बट वो दिन में मैंने जो भी, जैसे अपन कुछ नया ट्राई करते हैं, कुछ भी मेरे वे में नहीं आया। तो शुभम, जैसे कि गेट 2024 में 43 मार्क्स, आपका दूसरा अटेम्प्ट और लगभग 2 साल की हाँ कड़ी सर, मेहनत, है ना? और सक्सेस आपके हाथ में अभी भी नहीं है। जरूर आपके एग्जाम्स निकले, लेकिन इंटरव्यू क्लियर नहीं हुआ, या कहीं ना कहीं आप जाके रुक जा रहे हो। तो डिमोटिवेशन मुझे लगता है, या फिर उस तरीके से कॉन्फिडेंस होना कि यार वापस से 1 साल मैं दूं, है ना? ये क्यों आपके दिमाग में आया? क्योंकि मुझे याद है हमारी चर्चा जब हो रही थी तो आप ये भी सोच रहे थे कि सर अभी तो एडमिशन के लिए जाना चाहिए, है ना? एडमिशन ले लेते हैं। उसके बाद आपने बाद में डिसीजन लिया कि नहीं, ये चीज़ें मेरे फेवर में, या मैं नहीं चाहता हूँ एट द लास्ट, है ना? मुझे एक बात समझ में आया कि एक ड्यूरेशन था, है ना? जब रिजल्ट आया और उसके बाद एडमिशन के बीच का जो ड्यूरेशन था, बहुत लोग अभी भी, मुझे लगता है इस बार भी गेट 2025 में ऐसे होंगे जो इस तरीके से परेशानी से जूझ रहे होंगे, जिनके अच्छे मार्क्स, इवन दो अच्छा प्रिपरेशन के बावजूद उनके अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे होंगे। होगा, है ना? तो मैं वही जानना चाहूंगा आपसे कि ऐसी कौन सी बात थी जिसको लेकर आपने सोचा कि एक अटेम्प्ट और? सर जब जनवरी आया था 2024 का, एग्जाम के जस्ट पहले था, तो इसरो का एग्जाम था। तो उसके जस्ट ना कुछ दिन पहले मेरे दादाजी एक्सपायर हो गए थे। अच्छा। तो मैं जाऊं ना जाऊं एग्जाम देने, तो बहुत फंसा हुआ था, जाऊं ना जाऊं। घर में बहुत बात की मैंने कि पापा जाऊं नहीं जाऊं, तो पापा बोले तुम्हारे ऊपर है, तुमको जाना है तो एग्जाम बिल्कुल दो। तो बहुत सोचने के बाद बोला नहीं, एग्जाम तो दे आते हैं। पढ़ाई बिल्कुल नहीं हो रही थी, बिल्कुल पढ़ाई नहीं हो रही थी। फिर मैं गया इसरो का एग्जाम देने, और वो एग्जाम निकल गया, वो क्लियर भी हुआ, इसरो का एग्जाम क्लियर भी हुआ। फिर उसके बाद गेट दिया तो गेट बिगड़ गया, फिर मैं बहुत फिर डिमोटिवेट। फिर कुछ दिन, एक हफ्ता तो मैं डिमोटिवेटेड रहा। फिर बार्क का एग्जाम था, बीआरसी का, तो अभी एग्जाम दिया, उसमें काफी अच्छे नंबर आए, वो क्लियर हुआ। तो लगातार जैसे मैं मेहनत कर रहा था, तो कुछ ना कुछ एग्जाम मेरे निकल रहे थे। तो दोस्त लोग भी बोलते थे नहीं यार करते रहे, अब अच्छा एग्जाम है। तो मेरे अंदर एक था कि नहीं, मुझे फुल पोटेंशियल देना है, मतलब इतने में नहीं सिमटना है, ये मैं और डिजर्व करता हूँ। मैं 43 मार्क्स तो मैं ज़्यादा डिजर्व करता हूँ। तो फिर लगा रहा, मैं करते गया। फिर उसके बाद भी 43 मार्क्स से भी इंटरव्यू कॉल्स आ रहे थे, कुछ इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड के, फिर IOCL का भी आया था। उसके बाद और भी एग्ज़ाम निकला, ये HPCL का भी एग्ज़ाम निकाला था मैं। तो फिर जब एडमिशन, मुझे लगा नहीं अब एडमिशन के साथ शायद मैं दे दूँ एक अटेम्प्ट। फिर जब एडमिशन ले भी लिया मैंने, फीस भी पे कर दिया था। अच्छा, अब बात हुई थी, हाँ तो बिल्कुल, हाँ। फीस भी पे कर दिया था, बट फिर वो अंदर में था, मैं फुल पोटेंशियल नहीं दे पाऊंगा वहां जाके, मतलब दो चीज शायद नहीं कर पाऊँ मैं, कि एमटेक भी करूँ और वो भी करूँ। तो बहुत फंसा था। फिर घर में बात की तो पापा बोले नहीं, अगर तुमको लगता है देना चाहिए तो बिल्कुल दो। तो मैं एडमिशन वापस ले लिया। फिर तो एक दिन ठीक था, फिर उसके बाद बहुत टेंशन हो गया कि यार मैंने एडमिशन वापस ले लिया, हाँ। कैसे होगा। फिर उसके बाद जस्ट एडमिशन वापस लिया, उसके बाद इंटरव्यू बचे हुए थे, BRC के इंटरव्यू थे, इसरो का इंटरव्यू था और HPCL का इंटरव्यू था। मेरी कोशिश थी एक कन्वर्ट कर लूँ मैं, कोई ना कोई एक। फिर लगा हुआ था, बट नहीं हुआ कन्वर्ट एक भी। तो और ये सब प्रोसेस में ना अक्टूबर आ गया। हाँ, ये अक्टूबर 2024। हाँ। फिर मैं पूरा एकदम ही डिमोटिवेट किए, ड्रॉप भी लिया। अब 3-4 महीने बचे हुए हैं गेट 25 के लिए, होगा कैसे कुछ। फिर कॉल किया आपको, सर कैसे होगा, नहीं हो रहा तो करो। मैंने सर नहीं हो रहा तो छोड़ दो, बोल रहे थे। फिर नहीं, करना ही है तो लगा रहा वो। बट ये बहुत अच्छा था कि जो इंटरव्यू प्रिपरेशन था तो मेरे को इंटैक्ट रखा एक जगह पे, कि मुझे करते रहना है। तो बीच में मैं कहीं भटका नहीं, एक फॉलो पाथ कि आधा दिन इंटरव्यू, आधा दिन गेट के लिए करते रहना है। करते आखिरी के 3 महीने भी किए मैंने। फिर टेस्ट सीरीज भी बहुत लेट से स्टार्ट हुआ, दिसंबर में मैंने चालू किए देने। फिर देते गया तो मार्क्स नहीं आ रहे थे, पिछले साल से भी कम मार्क्स आ रहे थे। अच्छा, इस वाले टेस्ट सीरीज में हाँ, पिछले साल से भी बहुत कम जा रहे थे मार्क्स। हाँ। नहीं हो रहा था, बट फिर दोस्त लोग से बात होते रहती थी तो बोलते थे नहीं कि होगा, करते रहो। तो फिर एक दिन गेट के जस्ट, तो पिछली बार गलती ये हो गई थी कि मैं ना 8 दिन पहले
गेट के, मैंने जब वो मार्क्स आए मेरे 73 तो मैंने क्लोज कर दिया था और सिर्फ शॉर्ट नोट पढ़ रहा था। बट बाद में समझ में आया कि ना आखिरी तक क्वेश्चन बनाने चाहिए एक दो दिन पहले, ताकि क्वेश्चन से ना टच ना छूटे, बिल्कुल प्रॉब्लम सॉल्व करने का टच नहीं छूटना चाहिए, क्योंकि इनमें प्रॉब्लम ही सॉल्व करने जाके क्वेश्चन ही सॉल्व करना है। हाँ। तो आखिर तक मैंने हर दिन क्वेश्चन सॉल्व करते गया मैं। फिर एक दिन पहले भी मैंने 2 दिन पहले दिया था मॉक एक, फिर उसमें भी ठीक ठाक मार्क्स था। उसके बाद मैंने फिर रैप किया उसको, फिर जस्ट रिवीजन शॉर्ट नोट, और एक दिन पहले फिर मैंने सब भगवान को समर्पित कर दिया कि अब मैं जो भी हो मुझे क्वेश्चन सॉल्व करना है जाके बस एग्जाम में। बिल्कुल। जैसे कि 2 बातें मैं बताना चाहूँगा। एक बात तो ये कि जैसे इन्होंने कहा कि एक बार कॉल किए थे और बोले कि, और उससे पहले भी कई बार हमारा कन्वर्सेशन हुआ है, एक समय तक मैं इसको समझाता रहता था और उसके बाद जैसे ही ये एकदम ही सरेंडर हो जाता था, कई बार ऐसा हुआ है, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो फिर डांट तो पड़ती है दोस्त। अब ये तो मैं अभी नहीं चाहूंगा कि ये सारी बातें हम करें, है ना, कि किस तरीके से डांट पड़ी थी, है ना, क्या था, लेकिन रिजल्ट आपके सामने है। क्योंकि एक चीज जो है, जो मुझे दिखता है कि मैं आपके पोटेंशियल को आइडेंटिफाई कर सकता हूं, लेकिन उसमें काम करना वो आपके हाथ में ही है। मैं ये जरूर कह सकता हूं, ये जरूर समझ सकता हूं कि यार आप जो है वो टॉप 100 में आ सकते हो, आप जो है आप टॉप 500 के बंदे हो, ये मैं एकदम क्लियरली बता सकता हूं आपसे बात करके। लेकिन अगर वो मेहनत हम भाई 2-2.5 साल से बात कर रहे थे, आप 2.5-3 साल से प्रिपरेशन कर रहे थे, लेकिन 2 बार तो नहीं हुआ ना, 23-24 नहीं हुआ, है ना, उसमें भी तो मैंने बात की थी। क्यों? क्योंकि मुझे ये समझ में आता था कि पोटेंशियल तो है, लेकिन वो कहीं ना कहीं कुछ बातें हैं जो मिस हो जा रही है। जैसे कि आपने बताया कि अक्टूबर से जो फरवरी तक का, है ना, एग्जाम तक का जो आपका गेट के लिए, स्पेशली गेट 2025 के लिए जब आपने समय देना शुरू किया, उससे पहले आपके हाथ में चीजें थी, आप इंटरव्यू का प्रिपरेशन कर रहे थे। और बिल्कुल मैं ये हमेशा कहता हूं कि जब भी इस तरीके की चीजें हो तो दोनों तरफ आपको समय देना चाहिए, है ना, कि भाई आप इंटरव्यू के लिए भी जाओ, ठीक है, और अपना जो प्रिपरेशन है उसको कंटिन्यू भी रखो। अब जैसे कि ऐसा कौन सा चीज है जो आप मानते हो कि वो 2 साल में नहीं किए थे, लेकिन ये 4 महीने में आपने कर लिया और ये गेट 2025 फोड़ लिए? या ऐसा कोई भी चीज नहीं था ऑलरेडी जो गेट 2024 में किए थे उसको जस्ट फॉलो किए, वो दिन आपका अच्छा चला गया गेट 2025 का? क्या कहना चाहोगे इसमें? सर दिन तो थोड़ा सा था फेवर में, ऐसा लगा थोड़ा सा था फेवर में दिन। कि जो क्वेश्चन मैं फर्स्ट बार में दिया था तो पहले ही अटेम्प्ट हो जा रहे थे, ऐसा नहीं कि कुछ सोचना पड़ रहा है ज्यादा, वो प्रैक्टिस हो गई थी काफी। ये एक एडवांटेज था कि काफी प्रैक्टिस हो गई थी, पीवाईक्यू मैंने बहुत बार बना लिए थे, बिल्कुल काफी प्रैक्टिस हो गई थी, काफी टेस्ट सीरीज दे दिए थे, तो हो गया था, काफी प्रैक्टिस हो गया था। मतलब पीवाईक्यू का तो है इंपॉर्टेंट रोल, मैं हमेशा से बोलता हूं। और साथ के साथ रही बात टेस्ट का, तो मैं स्टूडेंट्स को बोलता हूं जो लास्ट वीक होता है उसमें आप ना नया मॉक भले ना दो, एक मॉक आपको गेट पीवाईक्यू का दे देना चाहिए। कि जैसे आप गेट 2025 देने जा रहे हो तो गेट 2023 का एक पेपर उठा के पूरा देख लो, है ना, 3 घंटे का टाइम लिमिट लगा के। तो उससे क्या होगा कि ये जो है आपका दिमाग जो है वो उस तरीके से ट्रेन होता है कि यार 3 घंटे में तो मुझे ये पेपर कंप्लीट करना है ना। और ऑलरेडी आपने मॉक टेस्ट दिया है तो वो तो ट्रेनिंग कर ही रहे हो, लेकिन वो रहता है ना कि 2 दिन पहले आप पीवाईक्यू का दे रहे हो, मतलब पीवाईक्यू ऑलरेडी आपने बनाया है पहले ही, और पीवाईक्यू का फिर से एग्जाम दे रहे हो, तो उसमें से ज्यादातर क्वेश्चन आपसे बनेंगे ही बनेंगे और अच्छे मार्क्स आने वाले हैं। एक मॉक टेस्ट अगर आप पीवाईक्यू का देते हैं तो अच्छा मार्क्स आएगा, तो वो कॉन्फिडेंस बूस्ट करता है। और बाकी तो मैं मानता हूं कि हाँ, जो फाइनल डे होता है, जो डी डे होता है ना, उस दिन आप कैसा प्ले करते हो वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। सर उस दिन तो जो 3 राउंड में पेपर अटेम्प्ट करता था मैं, फर्स्ट राउंड मेरा 45-50 मिनट में पूरा फर्स्ट राउंड मैंने देख लिया था। हाँ। तो पेपर समझ में आ गया था, ठीक है बन जाएगा कर, बहुत काम आया टेस्ट सीरीज से। पहले ही 50 मिनट में पहला राउंड खत्म हो गया था, वो भी ऐसा नहीं कि सिर्फ इजी, कुछ अच्छे क्वेश्चन भी बना लिए थे उसी में। 50 मिनट में पहला राउंड पेपर का। हाँ, और अच्छे क्वेश्चन भी बन गए थे कुछ। मतलब आप पूरा 65 क्वेश्चन एक बार पढ़ चुके थे? हाँ, पूरा देख चुका था एक बार। ग्रेट। हाँ, फिर उसके बाद काफी टाइम लास्ट में बच गया था, तो फिर उसके बाद सेकंड राउंड हुआ। और ज्यादातर टेस्ट सीरीज में क्या होता था कि 3rd राउंड तक नहीं पहुंच पाता था, यहाँ तो 4th राउंड तक चला गया था। घूम रहा था मैं क्वेश्चन में कि हाँ यहाँ कुछ और कर सकते हैं क्या, जो नहीं हो रहा था बाकी। और एक भी नेगेटिव नहीं हुआ, 85 का 85 पूरा रहा है। एक्यूरेसी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है इस बार, तो नेगेटिव नहीं हुआ एक भी। क्योंकि जो क्वेश्चन में डाउट था तो मैंने एमसीक्यू तो अटेम्प्ट नहीं किया जो जिसमें डाउट था मुझे, बाकी तो ठीक ही चल रहा था। जैसे एक चीज मैं जो देख पाता हूँ गेट में एनएटी है ना, आपका एमएसक्यू आ गया है अब 2021 के बाद से आपको एमएसक्यू भी देखने को मिलता है ना।
तो जो एनएटी है उसमें निगेटिव मार्किंग तो नहीं है। नहीं नहीं सर नहीं। लेकिन परेशानी ये जो मुझे दिखता है कि आप अटेम्प्ट कर रहे हो बट आपको ये नहीं पता कि वो वाकई में एग्जैक्टली सही है कि नहीं है। एक्यूरेसी। हाँ यस, क्योंकि जब आप पेपर अटेम्प्ट करके आ जाओगे तब आपको बाद में समझ में आता है या तो यूनिट का मिस्टेक हो गया है या सही फॉर्मूला में सही डेटा फीड करना भूल गए। बाद में आप देखते हो कि यार निगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन आपके हाथ से वो नंबर चले गए, चाहे वो 1 नंबर का हो या 2 नंबर का हो, है ना। इस पे एक बताऊंगा मैं, पिछले साल ना 24 में एक क्वेश्चन आया था वाइब्रेशन तरफ से, तो वो क्वेश्चन मैंने बना लिया पूरा, उसका मैं यूनिट ही नहीं देखा किसमें पूछा। हाँ वो शायद हर्ट्ज में पूछा था, और मैं रेडियंस पर सेकंड में लाया जा रहा हूँ 4 बार मैंने सॉल्व कर दिया उसको, ये तो गेट पे IQ है तो बनना चाहिए, बन ही नहीं रहा है वो। 4 बार मैंने उसको बनाया, ऐसा नहीं मतलब 3 क्वेश्चन बनाया फिर वापस आके ये तो सॉल्व होना चाहिए। तो वहां से भी पेपर मेरा बिगड़ना शुरू हो गया था, उसको मुझे छोड़ के आगे बढ़ जाना था, बट वो यूनिट्स का बहुत फर्क होता है। अच्छा, अब आते हैं कि जब आप प्रिपरेशन में एक्चुअली, है ना, ये बात क्योंकि इनसे जब बात हो रही थी तो ये कुछ कुछ बातें बता रहे थे कि सर जब मैं आपसे पढ़ा तो कुछ चीजें, है ना, कुछ टेक्निक इस तरीके से आप बताते हो, है ना, टॉर्क मेथड और वो, हाँ, जो मतलब आपको काफी मदद किया वो चीजें। सर जब भी मतलब वाइब्रेशन शुरू करता हूँ मैं, तो वाइब्रेशन कर लिया तो जब क्वेश्चन का फ्लो है ना, वो यूट्यूब में आपका वीडियो पड़ा हुआ है वहीं से चालू करता हूँ, तो फ्लो बहुत अच्छा होता है, क्वेश्चन तेज हो जाते हैं बनने। और 2 मेथड में पूरा, और कुछ एक्स्ट्रा बहुत पढ़ने की जरूरत नहीं, वो 2 मेथड में मैक्सिमम क्वेश्चन बन जाते हैं पूरे। और एक वो ग्राइडोस्कोपिक का वो सरकारी मेथड वाला। तो ये जो कह रहे हैं ये रेफरेंस मेरा है दोस्त, है ना, मैं पहले बता देता हूँ। सरकारी मेथड हो सकता है, गैरोस्कोपिक में आपको नहीं पता, लेकिन जो मेरे स्टूडेंट हैं उनको नाम से ही ध्यान आ जाएगा कि क्या है वो फंडा, है ना। तो ये चीजें तो है ही। अब गेट में आपके अच्छे नंबर आ रहे हैं, आपका प्लान क्या है? आप अभी क्या इंजीनियरिंग सर्विस, जैसे इस बार जो मुझे समझ में आ रहा है, मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स को कह भी रहा हूँ, है ना, कि आप इंजीनियरिंग सर्विस पे भी फोकस करो, है ना। तो आप इंजीनियरिंग सर्विस का नहीं सोचे क्या है, और अभी गेट के बाद आपका क्या प्लान है? सर पहले तो गेट का जब शुरुआत किया था तो घर में भी पूछते थे और बाहर भी दोस्त लोग की गेट के बाद क्या है, एमटेक की PSU, तो उस टाइम तो थोड़ा टेंशन हो जाता था, एक कॉलेज में थे, तो मैं बोला यार गेट के बाद अपॉर्चुनिटी तो दिखेंगे ही, सर बताएं बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है, तो देखते हैं। तब अभी पहले फोकस होना चाहिए, एग्जाम निकाले पहले कैसे भी अच्छे रैंक से, फिर उसके बाद इस बार तो एडमिशन मैंने लिया था, बट वो NIT में हुआ था, तो एक अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा था, तो मुझे लगा रुकना चाहिए, मैं थोड़ा अच्छा कर सकता हूँ, और इसलिए रुक गया था। तो अब तो ठीक मार्क्स आ रहे, तो शायद ISC बैंगलोर और IIT बॉम्बे भी मिल जाए, तो देखेंगे क्या होता है, थोड़ा अभी थॉट में है। yes, अच्छा, एक तो ये हो गया कि हाँ यार अच्छे मार्क्स आ रहे हैं आपके गेट में, आप एडमिशन लेना चाह रहे हैं, आप मास्टर्स करना चाह रहे हैं, आप फोड़ना चाह रहे हैं, है ना। एक्चुअली जो मास्टर्स करना चाह रहे हैं ना, उनके दिमाग में ये थॉट नहीं है कि मुझे एकदम नौकरी चाहिए नौकरी चाहिए नौकरी चाहिए, ये नहीं, वो जाके एक्सप्लोर करना चाहते हैं 2 साल। 2 साल का वो जो जीवन है वो वाकई में अलग है दोस्तों, है ना, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो स्टूडेंट्स मास्टर करके अभी मचा रहे हैं, है ना, अगर वो ये वीडियो देखेंगे तो बिल्कुल मैं चाहूँगा कि आपको कमेंट भी करना चाहिए। और दूसरा चीज, PSU में आप अपॉर्चुनिटी देखते हो, आपके अच्छे मार्क्स हैं तब भी वो बेहतर है ना, उसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है, वो उसके लिए भी जा सकते हो। बट मुझे पर्सनली कोई पूछता है तो मैं मास्टर्स की ओर ज़्यादा ध्यान देता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि वहाँ से जो आसमान खुलता है, PSU में क्या आप संकीर्ण हो जाओगे, आप एक जॉब जगह लिमिट आपका वही हो जाएगा। तो जो भी है ना, आपका सिचुएशन जैसा बोलता है, आपको लगता है कि यार 2 साल और मेहनत कर सकता हूँ, क्योंकि उसमें मेहनत है, अलग है, पढ़ाई है ना। और अगर आपको पढ़ाई से थोड़ा सा डर लगता है या आप पढ़ाई से घबराते हो तो आपको उसके लिए नहीं जाना चाहिए, है ना। और मजा आता है अगर इन चीज़ों से, तो उससे बेहतर तो कुछ है नहीं आपके जीवन में। अच्छा शुभम, इसके अलावा जैसे कि हमारी बातें हुई, है ना, एक चीज मैं आपको पूछना चाहूंगा, आपने टेस्ट सीरीज का महत्व बताया, आपने PYQ का महत्व बताया, आपने रिसोर्सेज का महत्व बताया कि यार आपको अच्छी जगह से पढ़ना चाहिए, अच्छे हाँ ना, अच्छे से फॉलो करना। तो आपसे ही पढ़ लिया था। हाँ, थ्योरी ऑफ मशीन, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स और मैन्युफैक्चरिंग। बिल्कुल। तो और वो मदद किया तभी तो 85 आया, है ना, ठीक है, उसमें बोलना ज्यादा सही नहीं है अभी, आप समझ जाओ। क्या बहुत वास्ट रहता है, तो फिल्टर्ड वे में पढ़ो, तो मतलब जितना काम क्या उतना पढ़ो तो ज्यादा अच्छा है। हाँ, बहुत वास्ट। ऑब्वियसली कोई भी टीचर, जैसे कि मैं 12 सालों से लगभग इस फील्ड में हूँ, है ना, 11+ हो गया। तो जब मैं कोई सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ, चाहे कोई भी सब्जेक्ट, वैसे तो मैं मैन्युफैक्चरिंग
जो प्रोडक्शन वाला एरिया है वो पूरा पढ़ाता हूँ, है ना। थ्योरी ऑफ मशीन हो गया, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स हो गया, ठीक है। तुम मुझसे ये 3 सब्जेक्ट पढ़े हो, है ना। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल भी मैं डील करता हूँ, मशीन डिज़ाइन भी मैं डील करता हूँ जब समय होता है, लेकिन ये 3 सब्जेक्ट तो कोर मैं डील करता ही हूँ। तो उसमें तो मैं जिस तरीके से डील करता हूँ, मैं वही कंटेंट आपके सामने रखना चाहूँगा जो एग्ज़ाम से रिलेट करता है ना। ऐसा नहीं कि रिलेवेंट आप पढ़े जा रहे हो, क्योंकि एट द लास्ट भाई एग्जाम के दिन आपको वो चीजें ध्यान आए, है ना। अगर आप ऑलराउंड करने की कोशिश में इस तरीके से दिए, जहां पर आपको 3 घंटा देना था उसको आप 3 दिन दे दिए, है ना। कोई टॉपिक जहां 3 घंटे में ही काम बन रहा था उसको आपने 3 दिन दे दिया, ठीक है। और ऐसे करते गए और पता चला वो एग्जाम में आ ही नहीं रहा है, जो कि टाइम भी ज्यादा दिए, प्रैक्टिस भी नहीं कर पाया और क्वेश्चन। हाँ, तो वो रिजल्ट नहीं, हमेशा रिजल्ट ओरिएंटेड आपको सोचना पड़ेगा, ठीक है। तो शुभम, हम आगे का प्लान भी जान लिया आपका, है ना, कि आप आगे क्या करना चाहते हैं। घर में तो पीएसयू वगैरह के लिए बोल रहे हैं 2 साल हो गया, अब थोड़ा देखो इधर का। हाँ ठीक है, वो आपका डिसीजन है, क्योंकि आपने अचीव किया है तो ये आपके हाथ में है कि आप एडमिशन लेना चाहोगे या आप पीएसयू जाना चाहोगे, है ना। ये आपके हाथ में है, ठीक है ना। आप पूरा सोचिए, ठीक है। मेरे ओर से तो ऑल द बेस्ट है ना, कि आप यार जहां पे भी जाओ मचाओ, ठीक। अच्छा, एक चीज बस और, जो अभी गेट 2026 और 27 के लिए जो स्टूडेंट जाने वाले हैं, है ना, उनको क्या सजेस्ट करते हो कि किस तरीके से एक एजुकेटर अगर कोई चीज कह रहा है तो उनकी बात माननी चाहिए या उनको हाँ माननी चाहिए, लेकिन किस तरीके से फॉलो करना चाहिए? एक एजुकेटर को आंख बंद करके फॉलो करना चाहिए, मानते हो इसको? ये सर कर सकते, बिल्कुल कर सकते। या अगर उनको कोई सब्जेक्ट किसी और से पढ़ने में मजा आ रहा है तो ऐसा नहीं है, 2-3 एजुकेटर भी फॉलो कर ले, बट अगर एक से पढ़ रहे तो आसानी होता है ना, सारे वो फ्लो बन जाता हो, तो उनकी बात अच्छे से समझ में आती है, फ्रीक्वेंसी मैच हो जाता है उनका। और क्या सजेस्ट करते हो कि जैसे आपने बोला कि एक सब्जेक्ट एकदम स्टार्टिंग में बोला था, एक सब्जेक्ट पूरा पैक करके उसका पीवाईक्यू वगैरह लगाना चाहिए, ये मैं हमेशा बोलता हूँ अपने क्लास में, है ना, कि आधा अधूरा मत पढ़ो। नहीं सर, फिर से पढ़ना पड़ेगा आपको। वो बहुत मैंने किया है, क्योंकि स्टार्टिंग में मैं पता नहीं था कैसे पढ़ना है, तो 1-2 सब्जेक्ट को वापस से फिर आखिरी में पढ़ा है मैंने, तो मुझे पता है बहुत समझ आता है, बहुत समझ आता है। और शॉर्ट नोट्स के बारे में आपका क्या थॉट है कि शॉर्ट नोट्स होना ही चाहिए? होना चाहिए, काम आया, खुद से बनाना चाहिए। खुद से ही बनाया है मैंने तो, और 1-2 तो अवेलेबल रहते तो आप उसको प्रिंट करा लो, खुद ऐड करते जाओ तो भी अच्छा है। आपको पूरा नहीं बनाना पड़ेगा, आपको एक फ्रेमवर्क मिल गया, आप उसमें ऐड करते जाओ, वो भी एक अच्छा है। क्योंकि जितने काफी सारे पीएसयू मेरे निकले तो वो ना मैं ऐसा नहीं था कि उसके लिए पढ़ता था, मैं गेट के लिए ही पढ़ता था, बट 1 हफ्ते पहले उसका पैटर्न देख के और शॉर्ट नोट्स एक बार फटाफट पढ़ लेता था पूरे सब्जेक्ट का, तो बहुत हेल्पफुल था उसके। बहुत बढ़िया। सो दोस्तों, एक बात आपको ये समझनी चाहिए कि जिनका एक समय पे क्वालिफाई नहीं कर पा रहे थे, गेट का क्वालिफाइड नहीं थे ये गेट 2023 में, गेट 2024 में भी इतने अच्छे मार्क्स नहीं आए थे, लेकिन इन्होंने हिम्मत नहीं हारी, लगे रहे, था ना। और मैं हमेशा कहता हूं कि यार ऐसा नहीं है कि सक्सेस जो है आप जो चाहते हो कि एग्जाम एक ही बार में फोड़ दे, जरूरी नहीं है कि हो सकता है आपका दिन बेहतर ना हो सकता है आपके प्रिपरेशन में कहीं ना कहीं कमी हो, उसको आइडेंटिफाई करके उसमें काम करना बहुत जरूरी है। और एक टाइम आता है जब आपके सक्सेस के बारे में पूरी दुनिया बात करती है। सो शुभम, आपको बहुत बहुत बधाई हो, है ना। और अभी जो नए स्टूडेंट आ रहे हैं अनअकैडमी में, मैं उनसे चाहूंगा कि वो बिल्कुल आ सकते हैं, हमसे गाइडेंस ले सकते हैं। मेरे पर्सनल गाइडेंस के लिए आप मेरा कोड DC1008, है ना, ये DC1008, हाँ, ये यूज करके आप मेरा पर्सनल गाइडेंस ले सकते हो, ठीक है। तो शुभम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है ना। और आगे जो भी करो अच्छा करो, और अपने जूनियर्स को गाइड जरूर करते रहो, ठीक है। तो इसमें जो भी कमेंट आएंगे इस वीडियो में, उनका भी आप हो सके तो रिप्लाई जरूर कीजिएगा, ठीक है ना। हाँ, पर्सनल नंबर वगैरह नहीं देना है, ठीक है। हाँ, लेकिन रिप्लाई कीजिए अगर कोई पूछता है कि यार किस तरीके से प्रिपरेशन है, क्या है, जो भी बातें हैं, ठीक है ना। और ठीक है, मचाते रहो, बिल्कुल सर, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।